फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लो टू टारगेट। दोस्तों, मध्यकालीन भारत की इस सीरीज में आज हम लोग रखेंगे अकबर के बारे में। सबसे पहले अकबर का शासनकाल देख लिया जाए तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से जो है 1556 में ही उसका राज्याभिषेक हुआ था अकबर का, और 1605 में मृत्यु हो गई थी। लगभग 49 वर्षों तक शासन किया था अकबर ने। ठीक है, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब शेर शाह सूरी का आक्रमण हुआ था दिल्ली पे, तो हुमायूं को दिल्ली से भागना पड़ा था। सबसे पहले वो कहाँ चला गया था? सिंध चला गया था। अपना जो हुमायूं का दोस्त था सिंध में, राणा बिरसाल, उसी के महल में अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को रखकर वो ईरान के लिए चला गया था। तो राणा बिरसाल के ही महल में 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, और 1556 में पिता की मृत्यु के बाद जो है शासक बना था कौन? अकबर बना था। ठीक है, तो चूंकि बहुत ही लगभग 14 वर्ष की अवस्था में शासक बन गया था। चूंकि बाल्यावस्था थी, इसलिए 1556 से 1560 तक लगभग 4 वर्षों तक बैरम खां के संरक्षण में रहा था अकबर। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक था। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जन्म के बारे में देख लेते हैं। तो अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट के राजा राणा बिरसाल के महल में हुआ था। ठीक है, अमरकोट के राजा राणा बिरसाल के यहाँ हुआ था, जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है अमरकोट। ठीक है, उसके बाद राज्याभिषेक देख ले तो 1556 कालानौर में हुआ था। राज्याभिषेक 1556 कालानौर में हुआ था, जो पंजाब पाकिस्तान का क्षेत्र है। मतलब जो पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है वहां पे हुआ था राज्याभिषेक 1556 में कालानौर में। ठीक है, पिता का नाम क्या था? हुमायूं था। माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम था। और एक पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा, इसकी धाय माँ का नाम क्या था? तो माहम अनगा। देखिए, धाय माँ माहम अनगा। माहम अनगा ने ही अकबर को पाल पोस के बड़ा किया था। ठीक है, धाय माँ। उसके बाद देखिए संरक्षण। बैरम खां जो है 1556 से 1560 तक जो है बैरम खां के संरक्षण में कौन रहा था? अकबर रहा था। ठीक है, उसके बाद अबुल फजल तो जो थे आईने अकबरी की रचना की थी। तो देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, राज्याभिषेक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे हुआ था? कालानौर में हुआ था। जन्म के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हाल ही में जो बीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ है उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। ठीक है, उसके बाद से देख ले तो इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? 1605 में हो जाती है। ठीक है, इसे सिकंदरा में दफनाया जाता है, जो लगभग आगरा से 4 मील दूर है। ठीक है, तो हम लोगों ने शुरुआत में क्या देखा? अकबर का जन्म कब होता है? 15 अक्टूबर 1542 को होता है। ठीक है, कहाँ होता है? तो अमरकोट के राजा राणा बिरसाल के महल में होता है। ठीक है, उसके बाद राज्याभिषेक 1556 में होता है, कालानौर में होता है। ठीक है, पिता का नाम क्या था? हुमायूं। माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। इसकी धाय माँ कौन थी? मतलब अकबर को पाल पोस के बड़ा कौन किया था? तो माहम अनगा। ठीक है, इसके अलावा देख ले तो वो 4 वर्षों तक बैरम खां के संरक्षण में रहा था। ठीक है, उसके बाद आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। ठीक है, मृत्यु कब हो जाती है? 1605 में हो जाती है, सिकंदरा में दफनाया जाता है। अब आइए देख लेते हैं थोड़ा बैरम खां के संरक्षण के बारे में। चूंकि बहुत ही बाल्यावस्था में वो शासक बना था अकबर, इसलिए 4 वर्षों तक बैरम खां के संरक्षण में रहा था, 1556 से 1560 तक। अब देखिए यही पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, अकबर 4 वर्षों तक बैरम खां के संरक्षण में रहा था। अकबर ने इसे वजीर नियुक्त किया था तथा खाना खान की उपाधि दी थी। खानों का खान। मतलब देखिए अकबर जो है बैरम खां को वजीर नियुक्त किया था और
खाने खान की उपाधि दी थी, मतलब खानों का खान की उपाधि दी थी अकबर को। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि बैरम खां अकबर के समय किस पद पे था? तो वजीर के पद पे था, प्रधानमंत्री के पद पे था, ठीक है। उसके बाद देखिए बैरम खां के बारे में एक दो और पॉइंट बता देता हूं मैं। देखिए होता क्या है, अब होता क्या है कि जैसे ही अकबर थोड़ा बड़ा होता है 1560 ईस्वी के आसपास, महाम अनगा जो होती है इसकी धाई माँ, अकबर की धाई माँ जो होती है महाम अनगा, वो कान भरने लगती है अकबर का। परिणाम ये होता है कि अकबर और बैरम खां के बीच एक तिलवाड़ा का युद्ध होता है, ठीक है। तिलवाड़ा का युद्ध होता है जिसमें जो है बैरम खां पूरी तरह से पराजित हो जाता है। उसके बाद अकबर जो है इसे, चूंकि गुरु की तरह था बैरम खान, इसलिए इसको मारता नहीं है, इसे 3 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन ये देता है कि आप किसी राज्य का सूबेदार बन जाइए, दूसरा हमारा जो है सलाहकार बन जाइए, या तीसरा ऑप्शन देता है मक्का चला जाइए। तो चूंकि हम लोगों ने देखा था कि बैरम खां जो है वो 4 वर्षों तक वजीर के पद पे रह चुका था, इसलिए छोटा पद स्वीकार नहीं करता है और मक्का जाने का जो है निर्णय लेता है। कौन? बैरम खां, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मक्का जाने के क्रम में पाटन नामक स्थान पर इसकी हत्या 1560 में कर दी गई। मक्का जाने के क्रम में जो है 1560 में पाटन नामक स्थान पे किसकी हत्या कर दी जाती है? बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। देखिए मैंने थोड़ा अरेंज में सजाया है और शॉर्ट रखने का प्रयास किया है, क्योंकि देखिए ज्यादा शुरुआत से क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसी को मैंने पेन डाउन किया हुआ है, क्योंकि देखिए ज्यादा लिख के फायदा नहीं है, याद नहीं होगा क्या फायदा है। उतना ही केवल याद कीजिए जो एग्जाम में आता है। और मैं आशा करता हूं कि जो पेन डाउन किया हुआ है लगभग उसी से प्रश्न आएंगे, ठीक है। उसके बाद से आइए देख लेते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। क्योंकि जिस साल जो है शासक बना था अकबर, 1556 में उसका राज्याभिषेक हुआ था, उसी समय जो है पानीपत का युद्ध हुआ था। अब देखिए हुआ क्या था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1556 में। चूंकि बाल्यावस्था में था अकबर, और उस समय जो है संरक्षण कौन था अकबर का? तो बैरम खां था। अब देखिए होता क्या है, 1556 में जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, एक आदिल शाह होता है जो सूरवंश से संबंधित होता है, ठीक है। उसका सेनापति होता है हेमू। हेमू जो होता है वो पहले 22 युद्ध में 22 का 22 युद्ध जो है जीत चुका होता है, इसलिए जो है आदिल शाह उससे प्रसन्न होकर विक्रमादित्य की उपाधि देता है। और विक्रमादित्य की उपाधि देने वाला ये 14वां शासक होता है। कौन? हेमू, ठीक है। तो हेमू क्या है, हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली पे आक्रमण करता है, ठीक है। उसके बाद उसका जो सेनापति होता है, दिल्ली का जो सेनापति होता है मुगलों का, वो भाग जाता है वहां से, ठीक है। उसके बाद अधिकार कर लेता है कौन? दिल्ली पे? हेमू। और हेमू से थोड़ा एक पॉइंट देख लिया जाए तो प्रथम जो है हिंदू शासक होता है जो दिल्ली पे अधिकार करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, हेमू दिल्ली पे अधिकार कर लेता है, बैरम खां और अकबर जो है यहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं दिल्ली में। उसके बाद बैरम खां के नेतृत्व में एक युद्ध होता है, कहाँ पे? पानीपत का युद्ध होता है, ठीक है। पानीपत में ही युद्ध होता है। तो अब देखिए हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्योंकि ये भी युद्ध पानीपत में ही हुआ था, इसलिए इस युद्ध का नाम पानीपत का द्वितीय युद्ध रखा गया। कब हुआ था? 1556 में हुआ था, ये याद रखना है डेट। अब देखिए होता क्या है, हेमू आदिल शाह का सेनापति जो होता है हेमू, और अकबर का जो युद्ध का नेतृत्व कौन करता है? बैरम खां करता है। क्योंकि अकबर उस समय शासक तो होता है लेकिन 14 वर्ष की अवस्था में रहता है और बैरम खां के संरक्षण में रहता है, इसलिए जो है बैरम खां और हेमू के बीच पानीपत में युद्ध होता है। अब देखिए हेमू चूंकि बहुत ही ताकतवर था, ठीक है। लगभग 50,000 सेना, 50,000 हाथी और तोपखाना भारी मात्रा में लेकर जो है इस युद्ध में भाग लेता है।
भारी मात्रा में तोपखाना रहता है उसके पास। उसके बाद देखिए होता क्या है, चूंकि देखिए इस युद्ध में जो है शुरुआती में मुगलों द्वारा जो है उसके तोप हेमू के तोपखाने आदि पे अधिकार कर लिया जाता है, फिर भी जो है हेमू इस युद्ध में आगे रहता है और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन होता क्या है, अचानक एक तीर आता है और हेमू के आंख में लगता है तीर। इससे जो है हेमू बेहोश होकर गिर जाता है। नेतृत्वहीन जो है सेना हो जाती है और इस युद्ध में मुगलों की जीत हो जाती है। ठीक है, तो यही पेन डाउन किया हुआ है मैंने। अकबर जब पंजाब था तो हेमू आदिल शाह का सेनापति था, दिल्ली पे अधिकार किया। बैरम खां के नेतृत्व में हेमू के साथ युद्ध हुआ जिसमें हेमू बुरी तरह से पराजित हुआ। बैरम खां ने उसका सिर काट दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, आदिल शाह ने विक्रमादित्य की उपाधि किसको दी थी? हेमू को दी थी। हेमू को दी थी आदिल शाह, जो सूरवंश से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पर्दा शासन या पेटीकोट शासन। तो देखिए हम लोग पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा, थोड़ा डेट भी याद रहेगा। हम लोगों ने क्या देखा था, 15 अक्टूबर 1542 में जन्म होता है। ठीक है, 1556 में जो है अकबर शासक बनता है। 1556 से 60 तक बैरम खां के संरक्षण में रहता है। उसके बाद देखिए 1560 से 1562 तक पेटीकोट शासन का दौर चलता है। ठीक है, पर्दा शासन या पेटीकोट शासन का दौर चलता है। ठीक है, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि पर्दा शासन या पेटीकोट शासन किसे कहा जाता है। तो देखिए अकबर के शासनकाल में उसके धाय माहम अनगा का विशेष प्रभाव था, इसी को पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहा जाता है। अकबर का जब दौर चल रहा था उस समय जो है उसकी धाय माँ थी, मैंने बताया था यहाँ पे देखिए धाय माँ कौन थी? माहम अनगा। माहम अनगा का जो है अकबर पर विशेष प्रभाव था, मतलब माहम शासक भले ही अकबर था लेकिन माहम अनगा का ज्यादा चलता था, विशेष प्रभाव था। इसीलिए जो है इस काल को जो है पेटीकोट शासन या पर्दा शासन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पेटीकोट शासन के अन्य सदस्य भी थे। ऐसा नहीं है कि पेटीकोट शासन में केवल हम उसकी धाय माँ कौन थी? माहम अनगा ही थी, नहीं, इसके अलावा अन्य सदस्य भी थे। तो देखिए अन्य सदस्य में हमीदा बानो बेगम थी जो अकबर की माता थी। ठीक है, उसके बाद आदम खां था। आदम खां कौन था? तो माहम अनगा का पुत्र था। उसके बाद जीजी अनगा थी जो माहम अनगा की लड़की थी। उसके बाद उत्का खां था जो माहम अनगा का दामाद था, आदि शामिल थे। तो पेटीकोट शासन में कौन कौन शामिल थे? सबसे पहले तो माहम अनगा थी, राजमाता हमीदा बानो बेगम थी। उसके बाद आदम खां था उसका पुत्र। उसके बाद कौन थी? तो जीजी माहम थी, उसकी बेटी माहम अनगा की। उसके बाद उत्का खां था, माहम अनगा का दामाद। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 1561 में आदम खां मालवा को लूटकर अधिकांश संपत्ति अपने पास रख लिया और अकबर के वजीर उत्का खां की हत्या कर दी। अब देखिए होता क्या है, देखिए 1561 ईस्वी में आदम खां जो कौन होता है? माहम अनगा का पुत्र होता है। ठीक है, वो मालवा पे आक्रमण करता है। वहां का शासक कौन होता है? बाज बहादुर, उसको पराजित कर देता है और ढेर सारी संपत्ति इसके हाथ लगती है। अब होता क्या है कि बहुत सारा संपत्ति का हिस्सा अपने पास रख लेता है। ठीक है, और जो वजीर होता है उत्का खां, जो अकबर का वजीर होता है उत्का खां, उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, इसीलिए जो है आदम खां अकबर को मृत्यु दंड की सजा देता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन जो है अकबर ने स्वयं किसको मारा था? ठीक है, तो आदम खां को मारा था स्वयं, क्योंकि अकबर का जो सेना
प्रधानमंत्री होता है, वजीर होता है, उत्तरा खान, इसकी हत्या कौन कर देता है? आदम खां कर देता है। इसलिए जो है इसको मार देता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए 1561 ईस्वी में मालवा पे अधिकार, ठीक है, मालवा पे अधिकार कौन करता है? तो देखिए आदम खान ने मालवा शासक बाज बहादुर को पराजित कर मालवा पे अधिकार कर लिया। यही मैंने यहाँ पे बताया कि मालवा पे आक्रमण करता है और बहुत सारा संपत्ति लूट लेता है। कौन? आदम का, जो महामंडला का पुत्र होता है। वहां का शासक बाज बहादुर को पराजित कर जो है वहां पे अधिकार कर लेता है। ठीक है, उसके बाद चुनार विजय 1561 में ही आदम खां जो होता है वो चुनार के किले को जीत लेता है। उसके बाद गोंडवाना विजय के बारे में देख लेते हैं। आसफ खान ने वीर नारायण की माता दुर्गावती को हराया था। मुगलों की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन किया था? आसफ खान ने किया था। और वीर नारायण की माता जो होती है दुर्गावती, इसको हरा दिया गया था। ठीक है, और 1564 में मुगलों का इस किले पे, गोंडवाना के किले पे अधिकार हो गया था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कछवाहा राजपूत 1562 में राजपूतों के साथ जो युद्ध होता है। ठीक है, तो देखिए कछवाहा राजा भारमल, जिसको बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर लेता है तथा अपनी पुत्र हरकाबाई, जो जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध है, उसको विवाह का प्रस्ताव रखता है। ठीक है, क्योंकि अकबर जो है स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कौन कर लेता है? भारमल कर लेता है, इसीलिए, और अपनी पुत्री हरकाबाई, जो इतिहास में जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध है, उससे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। और अकबर जो है इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और जोधाबाई से शादी कर लेता है। उसके बाद देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने प्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूतों से किया था? तो देखिए कछवाहा राजपूतों से किया था। प्रथम वैवाहिक संबंध किससे किया था? 1562 में कछवाहा राजपूतों से किया था। और किसके साथ किया था? तो बिहारी मल की जो पुत्री होती है हरकाबाई, जो जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध है, उससे किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए देख लेते हैं मेवाड़ विजय के बारे में। ठीक है, सबसे फेमस जो युद्ध है और जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, एक तो पानीपत के युद्ध से क्वेश्चन आता है और दूसरा हल्दी घाटी के युद्ध से क्वेश्चन आता है। ये युद्ध कब हुआ था? 1576 को हुआ था। ये डेट निश्चित रूप से आप लोगों को याद रहना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, ठीक है, उसके बाद देखिए ये युद्ध जो है मेवाड़ शासक राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में जो है अकबर की जीत हो गई। इस युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा को अपने अधीन लाना था। क्वेश्चन पूछा गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था? राणा को अपने अधीन लाना था। ठीक है, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इस युद्ध में मुगलों की सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो मान सिंह और आसफ खान ने किया था। मुगलों की सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो मान सिंह और आसफ खान ने किया था। और राणा की सेना का नेतृत्व कौन किया था? हाकिम खान ने किया था, जो सूरवंश से संबंधित था। ठीक है, तो देखिए चूंकि कई टुकड़ियों में थी किसकी सेना? राणा प्रताप की सेना जो है कई टुकड़ियों में थी। ठीक है, लेकिन सबसे आगे जो टुकड़ी थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खां कर रहा था, जो सूरवंश से संबंधित था। तो देखिए इस यहाँ से 3-4 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला तो ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, ये हो गया। दूसरा, इस युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगलों की हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो मान सिंह और आसफ खान ने किया था। और महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो हकीम खान ने किया था। ठीक है, तो यार ध्यान दीजिएगा थोड़ा। उसके बाद आइए देख लेते हैं गुजरात विजय के बारे में।
अकबर ने जो है स्वयं गुजरात पे जीत दर्ज की थी, ठीक है। बिहार बंगाल विजय, ये देखिए थोड़ा डिटेल में हम लोग नहीं देख रहे हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते थे हल्दी घाटी युद्ध से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए गुजरात विजय 1572 में अकबर ने स्वयं किया था, ठीक है। बिहार बंगाल विजय 1574 से 76 तक, इसमें जो है दाऊद को हराकर अकबर ने जीत दर्ज की थी। दक्षिण भारत की विजय, तो दक्षिण भारत में खानदेश, अहमदनगर और आसिरगढ़, खानदेश, अहमदनगर, आसिरगढ़ पर विजय प्राप्त की थी। 1605 में इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। 1605 में मृत्यु के बाद इसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया जाता है। तो ये था अकबर से रिलेटेड। आइए थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद राज्याभिषेक 1556 में हुआ था, कालानौर में हुआ था, ठीक है। पिता का नाम क्या था, हुमायूं था। माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। ये 1556 से 60 तक जो है बैरम खां के संरक्षण में रहा था। आईने अकबरी की रचना किसने किया था, तो अबुल फजल ने किया था, ठीक है। उसके बाद देख ले 1605 में मृत्यु हो गई थी, सिकंदरा में दफनाया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए बैरम खां का संरक्षण 4 वर्षों तक रहा, 1556 से 1560 तक, ठीक है। बैरम खां, अकबर और बैरम खां के बीच युद्ध भी हुआ था, एक तिलवाड़ा का युद्ध। उसके बाद जो है 1560 में इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ। तो मुगलों का सेना का नेतृत्व किसने किया था, बैरम खां ने किया था। ये युद्ध जो है बैरम खां और आदिल शाह का जो सेनापति था हेमू, उसके बीच हुआ, जिसमें जो है मुगलों की जीत हो गई, ठीक है। बैरम खां उसका सिर काट दिया था। आदिल शाह ने हेमू को जो है किसकी उपाधि दी थी, तो विक्रमादित्य की उपाधि दी थी, और ये 14वां विक्रमादित्य थे। कौन, हेमू जो है 14वां विक्रमादित्य था, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, पर्दा शासन, पेटीकोट शासन। 1560 से 62 तक जो अकबर की धाय माँ होती है माहम अनगा, या कहीं कहीं पे माहम अनघा भी लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। माहम अनगा थी। इसके अन्य भी सदस्य थे, जैसे हमीदा बानो बेगम जो राजमाता थी, आदम खां, जीजी अनगा, उत्का खां आदि भी सदस्य शामिल थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, अकबर द्वारा जो है आदम खां को मृत्युदंड की सजा दी गई थी। साम्राज्य विस्तार के बारे में देखें तो सबसे पहले मालवा पे आक्रमण किया था किसने, आदम खां ने किया था 1561 में, और बाद बहादुर को पराजित कर। उसके बाद देखिए चुनार विजय 1561 में ही होता है आदम खां द्वारा, ठीक है। गोंडवाना का विजय असफ खां जो मुगलों की सेना का नेतृत्व करता है और दुर्गावती को पराजित करता है, रानी दुर्गावती को, ठीक है। उसके बाद कछवाहा राजपूतों से 1562 में, जो कछवाहा राजपूत होते हैं भारमल, जिसे बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है, वो जो है स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करते हैं और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह का प्रस्ताव अकबर से करने को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अकबर द्वारा प्रथम ये जो है राजपूतों से वैवाहिक संबंध था, ठीक है। मेवाड़ विजय के बारे में देख ले तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, अकबर की जीत हुई थी। इसमें मुगलों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, मानसिंह और आदम खां कर रहा था, ठीक है। राणा की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हकीम खां कर रहा था। गुजरात विजय 1572 में हुआ था, ठीक है। बिहार बंगाल विजय जो है 74 से 76 में हुआ था। दक्षिण भारत में जो है खानदेश, अहमदनगर, आसिरगढ़ आदि को जीता था, ठीक है। 1605 में मृत्यु हो गई थी और इसे सिकंदरा में दफनाया गया था। तो ये था अकबर का इतिहास, ठीक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है यार, आप लोग वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।